हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकबर बिरबल की फेमस स्टोरी और ये सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अकबर एंड बिरबल। तो पहली मुलाकात कैसे हुई थी ये कहानी हम जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अकबर का असली नाम क्या था और उसको बिरबल का नाम कैसे दिया गया। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम समझते हैं हिंदी में और सीखते हैं ट्रांसलेशन। Once Akbar went deep into the woods with his companions hunting wild animals. एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में गया। But with no luck, इसका मतलब है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको कोई भी शिकार नहीं मिला। Tired and thirsty, they decided to visit the nearby village and met a young local boy named Mahesh Das. थके और प्यासे उन्होंने पास के गांव का दौरा करने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा से मिले जो उसी गांव में रहता था। Who readily agreed to help them, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उनको कोई भी शिकार अभी तक नहीं मिला था तो इसीलिए उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। The boy had no idea who Akbar was. लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन है। So he cross-questioned him when Akbar asked the little boy what his name was. क्योंकि उस लड़के को पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, अब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है। उस लड़के ने भी उनको पूछा वही सवाल कि भाई आपका नाम क्या है। ठीक है। Seeing his confidence and cleverness, Akbar gave him a ring and asked him to meet him when he grows up. अकबर ने उस बच्चे की आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वो बड़ा हो जाए तो मुझसे आके जरूर मिलना, यानी अकबर से जरूर आके मिलना। ऐसा किसने कहा? अकबर ने कहा उस बच्चे को। Later the boy realized that it was a royal ring, और बाद में उस लड़के को यह एहसास हुआ कि यह शाही अंगूठी है। And he had just met Emperor Akbar, और वो अभी अभी सम्राट अकबर से मिला था। After few years, when Mahesh Das grew up, he decided to visit Akbar's court. कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैं अब जाके अकबर से उनके दरबार में जाके मिलता हूँ। He was standing in a corner in the court when Akbar asked his nobleman. रमेश जो था वो दरबार के एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने नोबल से पूछा। नोबल कौन होते हैं? नोबलमैन यानी जो जैसे मंत्री जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो महाराज को समझाते हैं, है ना, तो उनको नोबलमैन कहते हैं। जब उनसे ये पूछा, क्या पूछा? Which flower they think is the most beautiful flower on the earth? उन्होंने ये पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी में सबसे सुंदर फूल लगता है। Some answered rose, some lotus, some jasmine, but Mahesh Das suggested that in his opinion it is the cotton flower. तो जब महाराज ने ये पूछा अपने लोगों से कि बताओ भाई तुम्हें कौन सा फूल पृथ्वी में सबसे सुंदर लगता है, तो किसी ने कहा गुलाब, किसी ने कहा कमल, किसी ने कहा चमेली, तो उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उसके राय में यह कपास का फूल है, यानी उसे कपास का फूल पृथ्वी में सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। The entire court started laughing as cotton flowers are odorless. अब जब उसने ये कहा कि मेरे हिसाब से कॉटन का फूल जो होता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, तो उसके बात को सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और इन्होंने ये कहा कि उसमें तो कोई खुशबू ही नहीं होती, और क्या कहा कि कपास के फूल बिना गंध वाले होते हैं। इसीलिए पूरा दरबार हंसने लगा। महेश दास
then explained how useful cotton flower are as a cotton grown from this flower. फिर क्या हुआ? फिर महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं. Flower is used to make clothes for people in summer and as well as winter. और फिर उसने आगे ये समझाया कि इस फूल से उगाई गई कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. अकबर was impressed with the answer. और जब अकबर ने ये सुना तो अकबर उसके जवाब से प्रभावित हुए. महेश दास then introduced himself and showed the emperor the ring. और फिर उसने क्या किया? महेश दास ने तब अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई. The ring which he had given years ago. उसने वो अंगूठी दिखाई जो उससे कई साल पहले अकबर ने उसे दिया था. अकबर happily appointed him as one of the noblemen in his court. अकबर ने महेश को खुशी खुशी अपने दरबार के एक राइस के रूप में नियुक्त किया. एंड महेश दास केम टू बी नोन एज बिरबल. और फिर महेश दास जो है वो बिरबल के नाम से जाना जाने लगा. तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आप समझे उसका असली नाम क्या था? महेश दास. क्योंकि उसका जवाब बिल्कुल अलग था, सबसे चतुर था वो, इसीलिए अकबर ने उसे अपने कोर्ट में एज अ नोबलमैन उसे अपॉइंट किया और ऐसे ये कहानी शुरू हुई. बहुत जल्द हम पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐसे ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखने के लिए और ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.